स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। और खबरदार में अब हम आपको उरी अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी जुबानी जंग से दूर कश्मीर में एलओसी के बेहद नजदीक आइए लिए कर चलते हैं, जहां बीएसएफ और सेना के जवान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के ऑर्डर का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। आज तक पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो उरी अटैक के बाद एलओसी तक पहुंचा है और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्मान करते हुए हमने एलओसी की लोकेशंस को गोपनीय रखा है, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि देश को, आपको ये पता हो कि हमारे जवान एलओसी पर कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारियां कर रहे हैं, और इसीलिए हमने एलओसी के बेहद नजदीक जाकर ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। ये देश को सुरक्षा की गारंटी देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर आतंकियों ने हमला किया है। आतंकियों की संख्या 3 बताई। आज तक ने आपको उरी अटैक की सबसे तेज खबर दिखाई। जम्मू कश्मीर के उरी की ये घटना है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अब ढिलाई नहीं दिखाई जाएगी। आज तक ने आपको उरी अटैक के बाद भारत के जवाब की खबर दिखाई। क्या इसी से अवगत कराने वो राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं? नवाज शरीफ किस मुंह से कश्मीर की बात कर रहे हैं? खुद आज तक ने आपको उरी अटैक पर पाकिस्तान की बदजुबानी भी सुनाई। मेरा बिल्कुल दिल भर चुका है, हद है, एक लिमिट है। या तो फाटक को हिस्सा समझिए, इसको काट के पेंट लेके भाड़ में जाए ये लोग। अब आज तक आपको उरी अटैक के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ी बीएसएफ की चौकसी दिखा रहा है। रितेश मिश्रा और मैं जुगल पुरोहित इस समय है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और ये है एक आज तक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात इन दिनों बेहद संवेदनशील हैं। आज तक पहला और इकलौता चैनल है जिसने एलओसी के बेहद नजदीक जाकर सीमाओं का ग्राउंड रियलिटी टेस्ट किया है। आपके सामने है पाकिस्तानी सेना की पोस्ट, उसके सामने एक सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पोस्ट, दोनों सामने सामने लाइन ऑफ कंट्रोल पर डटे हुए। यहाँ पर जो लोग पोस्टेड हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि काफी कठिनाइयों से भरा है, लेकिन ये काफी चुनौतीपूर्ण भी है। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर दिन या रात का आंकड़ा कोई नहीं देखता, लोग जिस आंकड़े को देखते हैं वो आंकड़ा है एक्शन और रिएक्शन का। आज तक की टीम अपने साहसी कदमों के साथ एलओसी पर रिपोर्टिंग के लिए आगे बढ़ती गई। हमें जगह जगह सेना और बीएसएफ की टीमें तैनात मिली, एकदम चाक चौबंद। आज तक एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, इसीलिए हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एलओसी की लोकेशन को गोपनीय रख रहे हैं। ऐसे समय में जब आपको अपने बॉर्डर पे अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन करना हो, तब ऐसे ब्रिज जिसपे एक मैं खड़ा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी का कारण है कि यहाँ पे जो सर्व करते हैं वो बताते हैं कि जब कभी जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान की आर्टिलरी जो कि यहाँ से बहुत ही नजदीक है, वो सबसे पहले इस ब्रिज को टारगेट बना सकती है। एक और खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान है, ये खतरा है आतंकवादियों का। आप जैसे देख सकते हैं हमारे पीछे बीएसएफ के जवान खड़े हैं, ये गार्ड कर रहे हैं इस ब्रिज को, क्योंकि खतरा इस बात का है कि अब जब हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है तब पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजकर इस ब्रिज पे बम लगाकर इसको उड़ा भी सकता है। एलओसी पर बीएसएफ और आर्मी के जवान सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर रहे हैं। एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों पर निगाहें पैनी कर दी गई हैं। एलओसी की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के दौरान हमें अंदाजा हो चुका था कि एलओसी पर हालात चाहे जैसे भी हों, देश के सैनिक दिन रात चौकन्नी निगाहों से तैनात हैं।
तकरीबन 800 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस समय माहौल तनाव से भरा हुआ है। खासकर उरी की जो घटना हुई उसके बाद हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, जहां पर ये एक नाला जिसका पानी जो बह रहा है वो बस एकमात्र डिवाइडर है भारत और पाकिस्तान के बीच। हम इस समय हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, इनके एक पेट्रोल के साथ, जो इस समय ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी घुसपैठ ना हो पाए। आज तक उरी अटैक के बाद एलओसी के बेहद नजदीक पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल है। उरी अटैक के बाद एलओसी के हालात आप पहली बार आज तक पर ही देख रहे हैं। एलओसी पर भारतीय सेना की तैयारियां किसी भी हालात से निपटने के लिए जोर शोर से चल रही हैं। इस समय हमारे आसपास जो छिपे बीएसएफ के जवान हैं, क्या आप उन्हें देख सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि ये इस समय एम्बुश पोजीशन में है। इसका दो कारण होता है एम्बुश पोजीशन का। पहला कारण ये कि जब उन्हें पता है कि कोई आतंकवादी कहीं से आने वाला है, इंटेलिजेंस होती है, या फिर उन्हें ऐसे रूट्स पता होते हैं जहां से आतंकवादी आया जाया करते हैं, उस समय ये चुपचाप वहां बैठे रहते हैं, पेशेंटली इंतजार करते हुए, और जिस समय आतंकवादी उन्हें नजर आया उस समय ट्रिगर को दबा देते हैं। एलओसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ना तो हम रियल लोकेशन आपको बता सकते हैं और ना ही वहां तैनात जवानों से हुई बातचीत आपको सुना सकते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है, लेकिन हम आपको एलओसी पर बढ़ती भारतीय सेना की हलचल दिखा रहे हैं। हमारे इस सफर में हमने कई लोगों से बात की, खासकर उन लोगों से जो वर्दी पहनते हैं। उन्होंने हमसे एक ही सवाल पूछा कि क्या इस बार भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई होगी, जबकि इस सवाल का कोई जवाब अभी नहीं है, लेकिन ये जरूर उन लोगों ने हमें बताया है जनता और देश को बताने के लिए कि अपनी रक्षा और शांति के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, उन सब कदमों को उठाने के लिए ये लोग तैयार हैं। उरी अटैक के बाद एलओसी पर भारतीय सैनिकों की तैनाती में इजाफा हुआ है। इसका असर ये हुआ है कि पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ की घटनाएं कुछ कम हुई हैं, लेकिन बंद नहीं हुई। आज सुबह की घटना सर, जिसमें हम लोगों ने फायरिंग भी की थी, उसके बारे में क्या अब तक जानकारी मिल पाई है? ऑप्स अलर्ट है, हाइटेंड सिक्योरिटी है। तो आज मॉर्निंग तकरीबन 3:40 पे हमारे जो एफडीएल है केरन सेक्टर में, वहाँ सेंट्री ने ऑब्जर्व सस्पिशियस मूवमेंट कुछ किया। उन्हें मूवमेंट का अंदाजा हुआ और उसके ऊपर उन्होंने फायर किया। तकरीबन 30 से 40 राउंड जो वहाँ एफडीएल में बाकी लड़के हैं सब ने मिल करके उनके ऊपर फायर किया, एलएमजी का भी और उसका। और अर्ली सुबह होने के बाद तकरीबन 10 बजे तक उनका उस इलाके का सर्च किया गया। हालांकि वहाँ कुछ मिला नहीं है, बट ऐसा अंदाजा किया जा सकता है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे और उनको वी हैव बीटन देम बैक। उरी अटैक के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच जुबानी युद्ध जोर शोर से जारी है, ऐसे में एलओसी पर बीएसएफ और सेना चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हैं, ताकि अगर नौबत आ ही जाए तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में वक्त न लगे। एलओसी से जुगल रजनीकांत पुरोहित, जम्मू कश्मीर आज तक।